संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त अयोध्या भी गए थे संजय जी आप, और आपने ये कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के आपने दस्तावेज भी दिए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कोई वहां से रिएक्शन आया, कोई कार्रवाई उन चीजों को लेकर हो रही है? मैंने कुछ समाचार चैनलों में देखा कि शायद वो हमारी कागजातों की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में दोबारा मुझसे कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, मुझसे संपर्क किया नहीं किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उसकी गहनता से जांच होगी तो ये सारे लोग अंदर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो तो एक लीपापोती हुई है। 8 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, एक भी दिन की पुलिस रिमांड नहीं ली। क्यों नहीं ली? मोदी जी, योगी जी किसको बचा रहे हैं? ये चंदा चोर जो पकड़े गए हैं 8, अगर इनको पुलिस रिमांड में कहीं ये गवाही दे देते किसी के खिलाफ, किसी का नाम ले लेते कि विधायक जी के यहाँ इतना पहुंचाया था, दिल्ली इतना पहुंचाया था, नागपुर इतना पहुंचाया था, कर्नाटक इतना पहुंचाया था, तो इनकी ज्यादा भद्द पिटती। चंपत राय, अनिल मिश्रा का आपने इस्तीफा करवा दिया, बता रहे बहुत बड़ा त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया। वो तो संत है, महात्मा है। भाई इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोदी जी पीएमओ पूछता है ब्यौरा दे दो, हिसाब किताब दे दो। चंपत राय कहता है क्या हिसाब दें? विधायक सांसद भी तो उसी पैसे से खरीदे गए, क्या क्या बताऊं? तो इसलिए नहीं देता हिसाब। मोदी जी बीगी बिल्ली बन जाते, कहते अच्छा अच्छा रहने दो। क्यों नहीं पूछा गया भाई, बताओ क्यों नहीं पूछा गया? इसका मतलब चंदा चोर पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस भ्रष्टाचार में शामिल है। आपको याद होगा मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया था और भाजपाई मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे चंदा वसूल रहे थे। हजारों करोड़ का चंदा इस देश के लोगों से वसूला गया है। एक दीनानाथ वर्मा, उसने कहा 40% कमीशन निर्माण के नाम पे खाया, तो डोनेशन के नाम पे कमीशन क्यों नहीं खाया होगा? जब कंस्ट्रक्शन में कमीशन खाया गया तो डोनेशन में कमीशन क्यों नहीं खाया होगा? कितने विधायक सांसदों ने कमीशन खाया, उसकी जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा? आप कह रहे हो 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। मामला तो 1500-2000 दिन का है भाई, पूरी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिन लोगों की पर एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उसमें अनिल मिश्रा, ये कहा जा रहा है कि 6 लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंक कर्मी अरे वो सब उन्हीं के रिश्तेदार है। कौन बैंक कर्मी है? रिश्तेदार है। कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, भाई साहब, वो बैंक के कर्मचारी खाली कहने के लिए हैं। 18-20 हजार रुपए के टेम्पोररी कर्मचारी हैं जो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये आप लोगों को लग रहा है कि बड़े जाहिर सी बात है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो भी दूसरे लोग हैं कि उन लोगों पर हाथ डालते हुए सरकार या पुलिस डर रही है? क्यों नहीं डरेगी? जब लूट का माल ऊपर तक पहुंचा है तो डरेगी नहीं? जब नागपुर, दिल्ली, बंगलौर माल पहुंचाया गया है तो डरेंगे नहीं ये लोग? जब भी विपक्ष या आप लोग सवाल उठाते इस मामले में, हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से आपके राम मंदिर विरोधी थे आप लोग, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जाती है, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में भी हम शुरुआत से देख रहे हैं, तो एक जो राजनीति इस मामले को लेकर, ये बहुत बड़े पुजारी हैं। मोदी जी जो कहते हैं देवालय नहीं शौचालय चाहिए, सुना है कि नहीं बयान आपने? कह लगे देवालय नहीं शौचालय चाहिए। किसी और ने कहा होता खोद के गाड़ देते। मोदी जी का बयान है ये। इनके एक नेता है, उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कहने लगे सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। शिवराज जी ने कहा भगवान श्री राम तो मोदी जी हैं और अमित शाह हनुमान जी हैं। ये बहुत बड़े पुजारी हैं, खाली गुफा में बैठ जाते हैं इसलिए, समुन्द्र में पूजा करते हैं इसलिए, साष्टांग हो जाते हैं इसलिए, कई कई चक्कर लगाते हैं इसलिए। अरे भैया, किसको तुम बता रहे हो? हमारा घर वहीं है, 60 किलोमीटर की दूरी पर मैं रहता हूं। कितनी बार मैं राम मंदिर गया, कितनी बार मैं हनुमानगढ़ी दिया। ये गेट कीपर है वहां के, इनको बता के जाऊंगा मैं। एक आखिरी सवाल है संजय जी, जो स्थिति इस वक्त है कार्रवाई की या तमाम चीजें इसको लेकर जांच की, आपको उम्मीद है कि जो एक आस्था करोड़ों लोगों की है वो सही से लोगों को न्याय दिखेगा होता हुआ? कैसे दिखेगा आप बताइए?
दिख ही नहीं सकता, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ की लूट हुई है और ये हजारों करोड़ की लूट ऊपर से लेकर नीचे तक इसका पैसा बटा है।